तो चलते हैं, हम आज महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करते हैं। गांधी जी के परिचय के बारे में व्याख्या करते हैं। पहले हम गांधी के परिचय करेंगे, फिर जो होता है गांधीवादी कब से कब तक रहा उसके बारे में हम व्याख्या करेंगे। तो चलिए गांधी जी का परिचय करते हैं हम लोग। महात्मा गांधी का परिचय, इनका वास्तविक नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी था। आपको पता होगा वास्तविक नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जो होता है पोरबंदर अर्थात गुजरात में हुआ था। माता का नाम इनकी जो था पुतलीबाई था। पिता का नाम जो था वो करमचंद गांधी था। क्या था? करमचंद गांधी था। पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के दीवान थे, 3 जगह के। ठीक है, पिता का नाम करमचंद गांधी और ये पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के थे दीवान थे। इनका विवाह जो होता है 13 वर्ष की आयु में जो होता है कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया था। जब महात्मा गांधी 13 वर्ष की अवस्था में थे तभी इनका विवाह जो होता है किससे हुआ था? कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। इनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्र थे, हरिलाल, रामदास, मणिलाल एवं देवदास। ठीक है, ये 4 पुत्र थे इनके, अर्थात हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास थे। जमनालाल बजाज को गांधी जी जो था अपना 5वां पुत्र मानते थे, 5वें पुत्र के रूप में इन्हें मानते थे। आपको बता दें जो टॉपिक जो होता है, जैसे गांधी जी के टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो कल जो होता है 4 बजे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जो होता है आपको जो होता है इसी टॉपिक पर चर्चा होगा। क्या? डिस्कशन जो ग्रुप चलेगा, अर्थात डिस्कशन जो ग्रुप चलेगा इन्हीं टॉपिक पे चलेगा, अर्थात महात्मा गांधी वाले टॉपिक पे। हमने ऊपर डाल दिया है कि जो टॉपिक पढ़ेंगे उसी पर डिस्कशन चलेगा। तो पहले हम आपको गांधी जी के बारे में बताते हैं, जितना बताएंगे उसी में से जो होता है आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी पे गांधी जी के बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, तो क्या था उनके 5वें पुत्र के रूप में जो होता था, बहुत बार पीसीएस एग्जाम में पूछा गया 5वें पुत्र के रूप में महात्मा गांधी कौन थे? तो जमनालाल बजाज को जो होता था वो 5वें पुत्र के रूप में मानते थे। शिक्षा की बात करें तो गांधी जी 3 वर्षों तक जो था इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई की, जिसे बैरिस्ट्री नाम जाना जाता है। ठीक है, वहां पर वकालत को क्या बोला जाता है? बैरिस्ट्री। ठीक है, बैरिस्ट्री, बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी। कहाँ पर? अर्थात इंग्लैंड में। ठीक है, इसके बाद वह भारत लौटकर जो होता है राजकोट, मुंबई में जो होता है वकालत की, किंतु यहाँ उन्हें सफलता नहीं मिली। तो अब यहाँ पर उनको जो होता है सफलता नहीं मिल पाई। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि गांधी जी जब यहाँ पर सफलता नहीं मिली तो आगे जाके जो होता है एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है 1893 में जो होता है किनके केस लड़ने के लिए हो गए, अर्थात एक मुसलमान थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला, नाम सुने होंगे। दादा अब्दुल्ला के मुकदमा के सिलसिले में होता है वो दक्षिणी अफ्रीका चले गए। गांधी जी जो था 1893 में एक भारतीय मुसलमान दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के सिलसिले में जो होता था वो दक्षिणी अफ्रीका की तरफ रवाना हो गए। और उन्होंने जो होता वहाँ देखा कि भारतीयों के साथ जा रहे थे और अमानवीय शोषण और दुर्व्यवहार का कट अनुभव किया। जब वह दक्षिणी अफ्रीका चले गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ जो होता था बड़ा अमानवीय व्यवहार होता था, उनका शोषण होता था और उनके साथ जो होता था कटु का, उन्होंने बहुत जो होता है हीनता का अनुभव किया कि यहाँ पर बहुत गलत हो रहा है महात्मा गांधी जी ने। फिर स्वयं गांधी जी जो थे, स्वयं एक बार गांधी जी मोरिसबर्ग नामक एक स्टेशन था, जहाँ मोरिसबर्ग नामक एक स्टेशन पर डरबन की प्रिटोरिया, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, डरबन की प्रिटोरिया की यात्रा के दौरान जो होता था, जो गांधी जी प्रथम श्रेणी के डिब्बे के जो था टिकट लिए थे, परंतु जो होता है गांधी जी को वहां से धक्का मार करके जो था गांधी जी को जो था उस डिब्बे से नीचे उतार दिया गया। और इस कांड से गांधी जी की जीवन यात्रा की दिशा जो होता परिवर्तित कर दिया था। और गांधी जी एक वाक्य भी बोले थे कि तुमने हमें डिब्बे से निकाला है, हम तुम्हें जो होता है अपने पूरे देश से निकाल देंगे। और वह आज़ादी की लड़ाई लड़ते भी रहे और उनकी बात सही हुई। ठीक है, वो डिब्बे से उतारे थे और गांधी जी उन्हें देश से उतार दिया था। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी जो होता था मोरिसबर्ग नामक स्थान स्टेशन पर जो था वो डरबन की प्रिटोरिया की यात्रा पर जा रहे थे और प्रथम श्रेणी की जो होता है डिब्बे से जो होता उन्हें धक्का देकर उतार दिया गया कि यहाँ पर जो होता है काले लोगों की नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो होता था
हीनता की भावना उनके अंदर गई, और ये बात जो होता है महात्मा गांधी जी को जो होता है जीवन की यात्रा ही क्या कर दी, परिवर्तित कर दी। अब क्या करें महात्मा गांधी जी ने कि इसके बाद जो था दक्षिणी अफ्रीका के प्रवाल मूल उद्देश्य उनका बन गया कि गांधी जी जो था उनका एक मूल उद्देश्य हो गया कि हम भारतीयों के प्रति सरकार द्वारा अपनाए जा रहे हैं रंग भेद के जो था विरोध करेंगे, ठीक है, विरोध करना हो गया। और दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी ने जो था अपनी विचारधारा का प्रचारित प्रसारित करने के लिए जो था 1894 में, ईस्वी में, ठीक है, 1894 में एक नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की ओर जर्मन शिल्पकार थे कोलिन बाख, ठीक है, किसके स्थापना की, और जर्मन जो था शिल्पकार कोलिन बाख के सहयोग से 1906 में जो होता था टॉलस्टॉय की स्थापना की थी, ठीक है, 1906 में जो होता था टॉलस्टॉय की स्थापना किए थे। अगर आप देखेंगे हमने बताया कि इसकी विरोध करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी जो थे अपनी विचारधारा को सोचे आगे प्रचारित प्रसारित कैसे किया जाए, तो उन्होंने क्या किया कि 1894 में जो होता है ईस्वी में ये नेटाल इंडियन कांग्रेस की जो था स्थापना किया था। याद रखना नेटाल इंडियन कहाँ से जी के, अर्थात नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। और जर्मन शिल्पकार एक थे जिनका नाम था कोलेन बॉक, इनके सहयोग से 1906 में जो होता है उन्होंने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की थी, टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। बाद में इसे गांधी आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हो गया वहां पर, ठीक है, टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की, बाद में वहीं रहने लगे। ये जो होता है गांधी आश्रम के नाम से जो होता है यहाँ पर प्रसिद्धि मिली थी। फिर आगे क्या होता है, इसके पहले गांधी जी जो होते 1904 में जो होता था डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने किया था, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो कहां पर हुआ था, दक्षिणी अफ्रीका के डरबन शहर, याद रखना दक्षिणी अफ्रीका के डरबन शहर में जो होता था 1904 में फिनिक्स आश्रम की जो था स्थापना की, और 1912 में फिनिक्स ट्रस्ट में ये परिवर्तन हो गया। ये बाद में जो होता था 1904 में फिनिक्स आश्रम था और 1912 में जो होता था इसे फिनिक्स ट्रस्ट में जो होता है क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया, ठीक है। अब देखेंगे गांधी जी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ जो था, एक गांधी जी की ग्रंथ थी, आपको पता होना चाहिए कि प्रसिद्ध ग्रंथ थी हिंद स्वराज, देखेंगे हिंद स्वराज, इसकी रचना 1919 में जो था लंदन जाते समय की थी उन्होंने, ठीक है, हिंद स्वराज। तो कभी कभी स्वराज शब्द प्रयोग अलग किया था, बाल गंगाधर तिलक स्वराज पार्टी का स्थापना सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, लेकिन हिंद स्वराज की अगर रचना पूछा जाता है, स्वराज विधेयक अलग है, स्वराज पार्टी अलग है और हिंद स्वराज अलग है। तो अब स्वराज शब्द से कंफ्यूजन कोई होने की जरूरत नहीं है। तो हिंद स्वराज जो होता था, हिंद स्वराज की रचना 1919 में हुए लंदन जाते समय उन्होंने किया था, ठीक है। अब देखेंगे 23 दिसंबर 1913 को जो होता है गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी और 16 अन्य सहयोगियों के साथ जो था गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और 1914 में इन्हें सफलता भी मिली, ठीक है। तो 23 दिसंबर को जो होता है 1913 को गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी और अन्य जो 16 सहयोगी थे उनके साथ मिलकर उन्होंने क्या किया कि गिरमिटिया प्रथा अर्थात गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध जो था सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किया और 1914 में जो था उन्हें क्या मिली, सफलता भी मिला, ठीक है। आगे देखेंगे सन 1915 में जो था 9 जनवरी को जो था 1915 में 9 जनवरी को गांधी जी जो था दक्षिण अफ्रीका से फिर मुंबई जो था भारत वापस आ गए, भारत जो था मुंबई वापस लौटे और उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में जो होता था गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया, ठीक है, अपना राजनीतिक गुरु किसे बनाया, गोपाल कृष्ण गोखले को। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कितने कब लौटे, तो 9 जनवरी 1915 को लौटे और किस बंदरगाह पर रुके, कहाँ पर उतरे थे, अर्थात मुंबई बंदरगाह, याद रखना मुंबई, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि मुंबई किस बंदरगाह पर, अर्थात मुंबई बंदरगाह पर उन्होंने रुका था, ठीक है। अपनी राजनीतिक गुरु जो था किसे बनाए, गोपाल कृष्ण गोखले को जो होता है इन्होंने अपने राजनीतिक गुरु में बनाया था, ठीक है। भारत सरकार ने जो होता है 9 जनवरी को जब महात्मा गांधी वापस आए तो उसी 9 जनवरी को जो था हमने प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया और हम 9 जनवरी को जो होता है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में जो होता है मनाते हैं, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में जो होता है मनाने का कार्य करते हैं। आगे देखेंगे भारत लौटने के बाद जो होता है गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ जो होता था अहमदाबाद के चरम नामक एक स्थान था, ठीक है, जब वो लौटे तो अपने अहमदाबाद में जो था एक चरम नामक स्थान पर जो था
श्री जीवनलाल बैरिस्टर, मतलब जीवनलाल वकील थे, ठीक है, उनके मकान को जो होता है किराए पर लिए। कभी कभी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जो होता है दक्षिणी अफ्रीका से, महात्मा गांधी जब दक्षिणी अफ्रीका से आए तो किस शहर में रुके थे? तो चरब नामक एक स्थान था अहमदाबाद शहर में, एक चरब नामक स्थान था जहाँ पर एक जीवनलाल वरिष्ठर जो थे वकील थे, उनके मकान को किराए पर लिया और यहीं पर 25 मई 1915 को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया था। ठीक है, सत्याग्रह के आश्रम की स्थापना कहाँ किया था? जीवनलाल बैरिस्टर के मकान में। ठीक है, यहीं पर कब किया था? 25 मई 1915 को जो किया था अहमदाबाद चरब नामक स्थान पर। ठीक है, तो कभी कभी जो होता है यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि उन्होंने जो होता है आश्रम के स्थापना, और 17 जून 1917 को अहमदाबाद के निकट जो होता है साबरमती के नदी के तट पर जो होता है वो जो आश्रम था इनका वो स्थानांतरित कर दिया गया। और जब यहाँ स्थानांतरित कर दिया गया तो बाद में जो था साबरमती आश्रम के नाम से इसे प्रसिद्धि मिली थी। तो आपको पता है कि जब जो जीवनलाल बैरिस्टर थे, एक वकील थे, और उनके मकान को किराए पे लिए गांधी जी। इसके बाद जो था वहाँ पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की और 17 जून 1917 को अहमदाबाद के निकट जो होता था साबरमती के तट पर जो होता था स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में इसे साबरमती आश्रम कहा गया। ठीक है, इसके बाद जो होता था राजनीति गुरु गोखले के सलाह से जो होता है गांधी जी जो थे 1 वर्ष तक जो था भारत की भ्रमण किया। ठीक है, कितना? 1 वर्ष तक जो था भारत के जो थे भ्रमण किया और राष्ट्रीय राजनीति तत्कालिक परिस्थितियों को समझने का उन्होंने प्रयत्न किया। तो गोखले जी जो थे गांधी जी को सलाह दिए कि आप पहले 1 वर्ष तक जो होता था पूरे भारत का जो होता है भ्रमण करिए। ठीक है, और फिर उसे समझिए, फिर इसके बाद जो होता है समझने के बाद जो होता है हम पहले उनकी परिस्थितियों को समझिए, फिर आप जो होता है उनमें सुधार करने की प्रक्रिया जारी रखिएगा। तो गांधी जी जो थे, गांधी जी ने भारत में जो होता है सत्याग्रह जो होता है अपना पहला कब बनाया, कि सत्याग्रह जो होता प्रयोग पहला कब किया था? तो बता दें कि 1917, आपको पता होना चाहिए कि 1917 में जो होता था उन्होंने जो था चंपारण सत्याग्रह का नाम सुने होंगे। ठीक है, 1917 में बिहार में जो होता था चंपारण जिला जो होता था वहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों के जो था हित के लिए उन्होंने संवर्धन हिट किया था। तो गांधी जी भारत में जो था सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग जो था 1917 ईस्वी में जो होता है बिहार के चंपारण जिले के खेती करने वाले अर्थात नील की खेती करने वाले, ठीक है, वहां पर जो था अपना संवर्धन हिट किया। लेकिन आपको बता दें अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला वास्तविक सत्याग्रह कब था, तो गांधी जी द्वारा जो पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह जो था वो खेड़ा का सत्याग्रह माना जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन देता है तो। ठीक है, गांधी जी जो था गांधी ने भारत में जो था गांधी द्वारा पहला जो वास्तविक किसान सत्याग्रह था वो खेड़ा का सत्याग्रह था, जो 15 मार्च 1918 को अहमदाबाद के मिल मजदूरों में मांग समर्थन में जो था गांधी जी भूख हड़ताल पर एक साधन बनाया था और सफल भी रहा। ठीक है, तो भूख हड़ताल, किसका भूख हड़ताल शुरू कर दिया था? खेड़ा सत्याग्रह में जो था कब हुआ था? 15 मार्च 1918 को अहमदाबाद मिल मजदूरों को लेकर के समर्थन में गांधी जी उतरे और उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दिया था और ये सफल पहला सफल सत्याग्रह इनका माना जाता है। 22 मार्च 1918 को जो था गुजरात के खेड़ा किसानों के सत्याग्रह में भी जो था गांधी जी लगान ना देने का सुझाव देकर भी सत्याग्रह को सफल बनाया था। तो 22 मार्च 1918 को क्या हुआ कि खेड़ा के जो किसान थे उनको जो होता है गांधी जी ने जो होता लगान ना देने का सुझाव देकर जो था सत्याग्रह को जो था उन्हें सफल बनाया था। आपको बता दें कि गांधी जी एक हरिजन सेवक संघ के स्थापक संस्थापक थे और उसको जो होता है हरिजन सेवक संघ याद रखना, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी स्थापित हुआ था हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे और इसके अध्यक्ष जो थे घनश्याम दास बिरड़ा को थे। ठीक है, तो संस्थापक अगर हरिजन सेवक संघ के संस्थापक पूछा जाता है तो आप महात्मा गांधी को मारेंगे, लेकिन अगर अध्यक्ष पूछा जाता है तो घनश्याम दास बिरला, किसको? घनश्याम दास बिरला को जो होता है माना जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे गांधी जी को सर्वप्रथम सत्याग्रह की प्रेरणा जो थी हेनरी डेविड थारो, नाम सुनी होंगी, जो थी उनको जो था गांधी जी का जो सर्वप्रथम सत्याग्रह की प्रेरणा थी वो हेनरी डेविड थारो के निबंध में जो होता है
निबंध जो होता है सिविल डिसएडवेंस, एक किताब थी उनकी, ठीक है, एक सिविल जो था डिसएबीडियंस मिली, एक मिल में जो होता है एक किताब थी, इसमें जो होता है महात्मा गांधी के बारे में प्रथम जो दक्षिणी अफ्रीका में जो था उसमें उन्होंने बताया, मिली है जो इसका प्रथम प्रयोग जो था दक्षिणी अफ्रीका में प्रत्येक भारतीयों को पंजीकरण करवाने के कानून के विरोध में किया था। ठीक है, किसका? पंजीकरण करवाने के कानून के विरोध में उन्होंने किया था। अगर हम देखें तो वैसे जो होता है कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम सत्याग्रही जो होता है कौन थे, तो आपको अगर महात्मा गांधी नहीं दिखते हैं तो प्रथम सत्याग्रही जो थे कौन थे? विनोबा भावे को माना जाता है। ठीक है, जो प्रथम सत्याग्रही थे वो कौन थे? विनोबा भावे थे। तो आप विनोबा भावे को जो होता है लगा सकते हैं विकल्प में कि विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। ठीक है, आगे देखेंगे कि एक घटना घटी जब 30 जनवरी 1948 को शाम 5:30 बजे, ठीक है, 5:15, 5:15 पर जब गांधी जी बिरला हाउस से प्रार्थना समाज की तरफ जा रहे थे, उसी समय जो था उनकी हत्या हो गई। हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे और नाना आप्टे थे। ठीक है, हत्या किसने किया था? नाथूराम गोडसे और नाना आप्टे, ये दोनों ने जो होता है इनकी जो होता है हत्या कर दी। ठीक है, नाथूराम गोडसे और नाना आप्टे ने क्या कर दी? हत्या कर दी। और 15 नवंबर 1949 को जो होता अंबाला जेल, याद रखना, अंबाला जेल में दोनों को जो होता फांसी दे दी गई। तो क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि अब कल के डिस्कशन में जो होता है शाम को जो 4 से 6 डिस्कशन होगा गांधी जी पर, उस पर हम भाग लेंगे। तो वहाँ पर आपको बता दें कि 30 जनवरी 1948 को 5 बजे जो था 5:15 पर जब वे बिरला हाउस के प्रार्थना समाज में जा रहे थे, उसी समय जो होता है उनकी हत्या नाथूराम गोडसे और नाना आप्टे ने कर दी थी। और 15 नवंबर 1949 को जो था अम्बाला जेल में जो होता है दोनों को क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ 1917-18 तक तो घटना चलती रही, लेकिन गांधीवादी युग की जो शुरुआत मानी जाती है, असली गांधीवादी युग की शुरुआत हो जाती है वो 1919 से लेकर के 1942 तक में जो होता है यहाँ पर गांधीवादी युग माना जाता है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, अभी तो हम गांधीवाद के दो 1917 1918 का आंदोलन देखें, लेकिन ये गांधीवादी युग की नहीं शुरुआत थी। जो गांधीवादी युग की शुरुआत मानी जाती है वो 1919 से लेकर के 1942 के बीच में होती है। अब देखेंगे हम गांधीवादी आंदोलन को जो होता है हम दो भागों में देखें। 1919 के बाद गांधी जी को बहुत सारी उपाधियां और सब जाने नाम देने लगा, जैसे कोई बापू कहने लगा, राष्ट्रपिता की उपाधियां दी गई, ठीक, घोषित किया गया। महात्मा गांधी को जो था अपने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह साधनों से जो होता है भारतीय राजनीति में 1919 से लेकर के 1942 तक जो था आंदोलन के माध्यम से वो छाए रहे। ठीक है, जितना भी आंदोलन रहे उसमें महात्मा गांधी की मुख्य भूमिका रही। 1919-1942 के बीच में वो आंदोलनों के माध्यम से क्या करे? छाए रहे। इस कार्यकाल में गांधी युग की संज्ञा दी गई। किसको? गांधी युग की संज्ञा दी गई थी। इस युग में विशाल जन आंदोलन युग कहा गया। ठीक है, इस युग में जो था विशाल जन आंदोलन युग कहा गया था। इसके बारे में जे.एस. होम्स ने गांधी जी के बारे में लिखते हैं कि गांधी जी की गणना विगत युगों के महान व्यक्तियों में की जा सकती है। ठीक है, गांधी जी की जो गणना थी विगत व्यक्तियों में जो होता है महान कहा। जे.एस. होम्स, याद रखना, जे.एस. होम्स जो होते हैं लिखते हैं गांधी जी के बारे में, लिखते हैं कि जो गांधी जी की गणना है वो विगत युगों में जो होता है महान व्यक्तियों में की जा सकती है। अब देखेंगे यहाँ पर कि गांधीवादी के प्रमुख आंदोलन को हम दो घटनाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, दो चरणों में पढ़ेंगे। ठीक है, दो चरणों में बांट करके देखेंगे। पहला चरण जो होगा हम पहले उनके बारे में प्रमुख आंदोलन पढ़ेंगे। इसका क्रम लगाने के लिए पेशियस में आता है, प्रमुख आंदोलनों के जो होता है क्रम होते हैं, इसका जो होता है पेशियस में क्रम लगाने के लिए देता है। जैसे पहला है चंपारण सत्याग्रह 1917, आपने देख ही लिया। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे खेड़ा सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, ये 1918 में। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद, ये तीनों आप देखें क्रम इसका लगाने के आता है। खिलाफत आंदोलन, इसके 1919 को हम पढ़ेंगे। फिर असहयोग आंदोलन देखिए 1920, लेकिन दो बार असहयोग आंदोलन, एक बार समाप्त हुआ था फिर चालू हो गया था, इसको डेट जो था हम अलग बताएंगे पढ़ाते समय। फिर हम पढ़ेंगे सवर्ण आज्ञा आंदोलन, फिर जो था व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। ये आंदोलन उनकी थी, ये गांधी जी के द्वारा किए गए क्या थे? आंदोलन थे। तो इतना आंदोलन थे, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मजदूर 1918, खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। इन आंदोलन में महात्मा गांधी की मुख्य भूमिका थी।
अब देखेंगे हम, फिर इसके बाद जो था प्रमुख घटनाएं भी इनके जीवन काल में हुई। 1919 से लेकर के 1942 तक जो था, 1942 तक जो था कौन कौन सी महात्मा गांधी की जो है घटनाएं घटी थी, वहां पर देखेंगे प्रमुख घटनाओं में क्या था। जैसे रॉलेट एक्ट 1919, जो अभी हम व्याख्या करेंगे इसके बारे में, रॉलेट एक्ट के बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है, इस रॉलेट एक्ट के कारण ही जलियांवाला बाग हत्याकांड बना था। तो इन दोनों को जो होता हम एक साथ सम्मिलित करके पढ़ेंगे। फिर चौरी चौरा कांड 1922, फिर स्वराज पार्टी की स्थापना 1923, उसमें महात्मा गांधी क्या रोल था, ठीक है। साइमन कमीशन 1927 और नेहरू रिपोर्ट 1928 के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन पढ़ेंगे। गांधी इरविन समझौता क्या क्या है, और न्यायिक पंचाट और पूरा समझौते के बारे में चर्चा हम करेंगे। अब देखेंगे फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात होगी, फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, फिर अगस्त प्रस्ताव 1940, ठीक है। पाकिस्तान की मांग 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942। इसकी चर्चा हम करके जो था अलग अलग टॉपिक में समझा करेंगे। तो पहले चलते हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। क्या जानते हैं रॉलेट एक्ट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ये इंपॉर्टेंट है। पहली चर्चा हम रॉलेट एक्ट पे करते हैं, फिर खिलाफत आंदोलन में कल हम चर्चा इसमें करेंगे, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के काल में एक तरफ तो सरकार मॉन्टेग्यू की घोषणा में द्वारा भारतीय राजनीति को अधिकार देकर अपनी उदारता का परिचय दे रही थी। जो अंग्रेज सरकार थी, मॉन्टेग्यू की घोषणा में आया कि राजनीतिक अधिकार दिया गया, मतलब सभी भारतीयों को राजनीतिक अधिकार दिया गया। इससे जो होता है अपना उदारता की मतलब परिचय दे रही थी। और दूसरी तरफ जो होता है आतंकवादियों क्रांतिकारियों को जो होता है सरकार दूसरी तरफ कठोरता का दमन कर रही थी। इसको देखते हुए इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड के हाई कोर्ट ने क्या किया, एक न्यायाधीश जो थे सर रॉलेट की अध्यक्षता में 10 दिसंबर 1917 को एक समिति का गठन किया, ठीक है। क्या कर दिया, एक समिति का जो होता है उन्होंने गठन किया गया। और इन्होंने क्या कर दिया, समिति के इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो होता है अप्रैल 1918 को सौंपा, और उसमें कहा कि किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाए और उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए और बिना मुकदमा चलाए उसे दंडित कर दिया जाए। रिपोर्ट में क्या किया, सर सिडनी जो था रॉलेट की अध्यक्षता में 10 दिसंबर को जो समिति गठित की गई, उसमें रॉलेट एक्ट में कहा गया मेन मुद्दा है कि 15 अप्रैल 1918 को जब सौंपी रिपोर्ट सौंपा, और रिपोर्ट में उसमें कहा कि किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाएगा और उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी और रखा जाएगा, और गुप्त रूप से उन्हें मुकदमा चलाकर के जो है दंडित, ये नहीं बताया जाएगा कि क्यों जो होता है मुकदमा किस बात पे चलाया गया। ये मुकदमा गुप्त होगा, कभी भी किसी को दंडित किया जा सकता है। तो इससे जो होता है क्या हुआ कि भारतीयों के नेताओं में जो था कड़े विरोध की, भारतीय नेताओं ने कड़ा विरोध किया। इसके बावजूद भी जो होता है, विरोध के बावजूद भी जो होता है रॉलेट एक्ट जो होता है 18 मार्च 1919 को पास हो गया, ठीक है। 18 मार्च 1919 को जो होता है रॉलेट एक्ट क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। भारतीयों ने जो होता है एक नारा दिया कि इसे काला कानून कहा, ठीक है। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा और इसके विरोध में जो होता है इसका विरोध किया, और भारतीयों ने एक नारा दिया कि कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, ठीक है। एक नारा था भारतीयों के द्वारा, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये रॉलेट एक्ट एक काला कानून है, ठीक है। उन्होंने एक नारा देकर बताया कि इसमें कोई वकील नहीं है, कोई दलील नहीं है और कोई अपील नहीं है, इसे जो होता है काला कानून नाम दे दिया गया। अब बता दें आपको कि इसे देखते हुए जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, महबूब उल हक, यहाँ महरूल लिखा गया, ठीक है, महबूब उल हक कानून के विरोध में जो होता है केंद्रीय व्यवस्थापिका से उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। किसके, इस्तीफा दे दिया। और गांधी जी जो होते थे, गांधी जी के सुझाव पर कांग्रेस ने जो था पूरे देश में कानून करने विरोध के लिए जो था 6 अप्रैल 1900 को हड़ताल करने का आह्वान किया। गांधी जी एक सुझाव दिया कि कांग्रेस जो होता है, गांधी के जी के सुझाव पर कांग्रेस ने पूरे देश में जो थे क्या किया कि सुझाव दिया कि हम 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल करेंगे, ठीक है। पूरे देश में जो होता क्या किया जाएगा, हड़ताल किया जाएगा। अब देखिए हड़ताल में सबसे मुख्य भूमिका जो थी दिल्ली, अमृतसर, लाहौर, मुल्तान, जालंधर, अहमदाबाद, ठीक है। ये ऐतिहासिक जगह पर हड़तालें और प्रदर्शन जो होते सभाएं की जाने लगी। अनेक जो होता है देखा गया कि निहत्तों पे जो होता था, भीड़ पे जो होता है गोलियां चलाई गई, अनेक व्यक्ति इस पे मारे गए। सबसे भीषण स्थिति जो थी वो कहाँ की थी, पंजाब की थी। सबसे भीषण स्थिति कहाँ की थी, पंजाब की। कई बार क्वेश्चन पूछा गया
कि रॉलेट 1919 की जो रॉलेट एक्ट कानून हुआ था, सबसे ज्यादा भुगतने वाला राज्य कौन था? तो पंजाब था। ठीक, कौन प्रांत था? पंजाब प्रांत था। अब गांधी जी को जो था पंजाब जाने से प्रवेश पर जो था, गांधी जी जब देखें कि सबसे ज्यादा गोलियां चाहिए तो पंजाब की तरफ प्रवेश करें, लेकिन उन पर जो था प्रवेश पर रोक, बीच में ही रोक करके रोक दिया गया। और रोक करके क्या कर दिया गया कि 8 अप्रैल 1919 को उन्हें जो होता है पंजाब के पलवल में गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, कहाँ पर? पंजाब के पलवल में गिरफ्तार कर उन्हें मुंबई जेल में भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? मुंबई जेल में भेज दिया गया। ठीक है, तो गांधी जी को पंजाब नहीं जाने दिया गया, उन्हें पकड़ के जो होता है मुंबई जेल में क्या कर दिया गया? भेज दिया गया। ठीक है, अब पंजाब के उप गवर्नर जनरल ओडायर ने पूरे पंजाब में आतंक का राज स्थापित कर दिया था। ठीक, कौन? जनरल ओडायर, जो उप गवर्नर था जनरल ओडायर, जो पूरे पंजाब में आतंकवाद का फैला रखा था। इसी बीच 9 अप्रैल को रामनवमी के त्योहार था, वहां पर जो था हिंदू और मुस्लिम संयुक्त रूप से एक विशाल जुलूस निकाला। ठीक है, जो रामनवमी के 9 अप्रैल को रामनवमी थी, वहां त्योहार पे जो था हिंदू मुसलमानों संयुक्त एक विशाल जुलूस निकाला। इससे घबरा कर क्या हुआ कि दो प्रमुख नेता उसमें जो थे, एक तो नेता थे डॉक्टर सत्यपाल किचलू, सत्यपाल, और दूसरा थे डॉक्टर किचलू। दोनों को जो था अमृतसर में निर्वासित कर दिया गया। ठीक है, गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया? अमृतसर में भेज दिया गया। जुलूस को देखा और घबरा करके जो अंग्रेज गवर्नर था उसने क्या कर दिया कि दो प्रमुख नेताओं को जो था डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार करके अमृतसर में जो था क्या कर दिया? निर्वासित कर दिया। अब इसमें क्या हुआ क्या? इससे लोगों का जो होता है रोष और अधिक बढ़ गया, और निर्वाचन जो होता है यहाँ पर जो था विरोध में जो था एक विशाल जुलूस निकाला, जिस पर पुलिस ने जो होता अंधाधुंध गोलियां चलाई, और जिसे जो था जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम जाना गया। अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को जो होता है हुआ था। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि देखिए जलियांवाला बाग जो हत्याकांड, ऐसी घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को। आप जान ही गए होंगे कि 9 अप्रैल को अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को बिना किसी कारण बताए ही अंग्रेजों ने जो होता क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। इन दोनों घटनाओं से पहली घटना घटी थी महात्मा गांधी को 8 अप्रैल 1913 को जो था गिरफ्तार कर लिया गया, पंजाब नहीं जाने दिया गया। दूसरी घटना घट गई कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इससे जो होता है और भी जनता में जो होता क्या होगी? जनता में और आक्रोश होगी, आक्रोश थी। और आक्रोश को दमन करने के लिए क्या कर दिया? जनरल डायर ने जो था अपनी टुकड़ी समेत अमृतसर जो था पहुंच गया। ठीक है, सरकार की दमनात्मक नीतियों और भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी की दोपहर को, कब? याद रखना घटना, ये बैसाखी दोपहर है, समझ लेना। 13 अप्रैल 1900 बैसाखी की दोपहर को जलियांवाले बाग में एक सभा आयोजन किया गया था। ठीक है, एक सभा का आयोजन किया गया था। बाग बहुत बड़ा था, किंतु उसमें निकलने के लिए एक ही मार्ग थे। ठीक है, और कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर नाम सुने होंगे आप, पूरा नाम जान लीजिए, कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, जो 150 सशस्त्र सैनिकों के समेत वहां पहुंच गया। कितने समेत? 150 से सशस्त्र सैनिक थे, वहां पहुंच गया, मतलब अस्त्र के साथ, उसने शस्त्र के साथ पहुंच गया और गैर कानूनी घोषित कर दिया, और लोगों पर सभा स्थल छोड़कर जाने के मौका भी नहीं दिया, और बिना कहे जो था सैनिकों की भीड़ जो होता है आर्डर दे दिया, भीड़ पर गोली चलाने के लिए आदेश दे दिया, जिसमें बताया जाता है कि 1000 लोग मारे गए थे। और इस हत्या को जो था पूरे देश में जो था आलोचना की गई थी। किसकी? डायर की आलोचना की गई थी। लेकिन हुआ क्या? ब्रिटिश ऑफ कॉमर्स में एक सदस्य ने कहा कि ऐसी प्रबलता जो होती है मिसाल संसार में कहीं नहीं होगी। जो ब्रिटिश जो था कॉमर्स ने कहा था, खुद कहा था कॉमर्स ऑफ एक सदस्य ने कहा कि ये बहुत ऐसी प्रबलता ही जो होता मिसाल है, संसार में ऐसी कहीं नहीं होगी जो देखा गया। आपको बता दें कि इस हत्याकांड के विरोध में जो होता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को जो होता है क्या कर दिया? 30 मई 1919 को लौटा दिया था। याद रखना, 30 मई 1919 को उन्होंने क्या कर दिया? लौटा दिया। और एक शंकर नायक जो थे, वो शंकर नायक जो थे गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद की सदस्य थी, उन्होंने वहां से क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। आपको बता दें कि 2013 में एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था डेविड कैमरन, वो भी जो होता है इस स्मारक पर आए थे, जलियांवाले बाग पर। ठीक है, जहाँ पर स्मारक शहीद हुए थे,
और उन्होंने अपने विजिटेड बुक में लिखा है कि ब्रिटिश इतिहास में ये एक शर्मनाक घटना है। याद रखना, पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन्होंने लिखा क्या कि ब्रिटिश इतिहास में ये क्या है, एक शर्मनाक घटना हुई। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रारंभ में सरकारी जो होता है इस हत्याकांड की गंभीरतापूर्वक नहीं लिया, सरकार जो होता है इस पे नहीं लिया कि कोई दोषी नहीं माने, किंतु कांग्रेस के बार बार आग्रह पर जो होता है इस पे असंतोष को देखते हुए सरकार ने जो होता है इस पे जो होता है एक समिति बनाई, और समिति जो होता है मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। किंतु इसके पूर्व ही सरकार ने दोषी लोगों को जो था बचाने हेतु बिल पास कर दिया था। ठीक है, जो अंग्रेज सरकार थे उन्होंने जो होता है बिल पास होने से पहले ही जो होता है रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले उनको जो था सरकार जो था दोषियों को बचाने के लिए बिल अपने यहाँ पास कर दिया था। और गांधी जी ने इस रिपोर्ट को पढ़ने पर उन्होंने कहा कि यह निर्लज सरकारी लीपापोती का एक संज्ञा दी थी। ठीक है, इस रिपोर्ट को क्या दिया था, निर्लज सरकारी लीपापोती की से संज्ञा दी थी। डायर को पद से हटा दिया गया यहाँ से, और ब्रिटेन में ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की उपाधियां दी गई थी। जनरल डायर को जो होता था यहाँ से तो उप गवर्नर पद से हटा दिया गया, गवर्नर पद से, लेकिन ब्रिटेन में जो था उसे ब्रिटिश साम्राज्य के क्या कर दिया गया, शेर की उपाधियां दी गई, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की उपाधियां दी गई थी, सम्मानित किया गया था। अब जो होता है राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस निष्कर्ष घटना की जांच के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग की नियुक्ति किया, जिसमें अन्य सदस्य थे जैसे पंडित मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, मोतीलाल और नेहरू थे। ठीक है, अब्बास तैयब जी थे, सी आर दास थे, पुलपुल जयकर थे। अपनी रिपोर्ट में जो होता है इसकी क्या की, इस घटना को उन्होंने क्या किया, निंदा किया था। इन लोगों का नाम थोड़ा से याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, पंडित मोतीलाल नेहरू, गांधी जी और अब्बास तैयब जी, सी आर दास, पुलपुल जयकर, इन्होंने अपनी घटना को इसको क्या कर दिया, निंदा किया गया था। आपको बता दें यही जो होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो होता है एक पंजाब में जो था चमनदीप के नेतृत्व में जो था एक डंडा फौज का भी गठन किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस में कि डंडा फौज की स्थापना किसके की गई, तो चमनदीप के नेतृत्व में ये डंडा फौज की स्थापना किया गया, परंतु सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और फलतः गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का फिर क्या कर लिया, निर्णय ले लिया। ठीक है, तब यहाँ पर जो था गांधी जी कौन सा आंदोलन चलाने का, असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय ले लिया। अब ये असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की चर्चा कल करेंगे। 1919 में खिलाफत आंदोलन, फिर 1920 में असहयोग आंदोलन की चर्चा किया गया। जब कोई निर्णय नहीं लेता है, अंग्रेज गवर्नर नहीं लेते हैं, तो हम गांधी जी अब क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन की चर्चा शुरू कर देते हैं।